वाणी निर्विशेष शून्य अरे दीक् पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सो सनत कुमाराज एक्सप्रेशंस बिकेम ग्रेव। फिर पृथु महाराज ने जब ये सुना कि नॉन डिवोटीज जो होते हैं उसमें ज्ञानी और योगी भी नॉन डिवोटीज में ही आते हैं और वो भी अचीव नहीं कर पाते लॉर्ड वासुदेव के चरण कमल। ज्ञानियों को भी कृष्ण भगवान के चरण कमलों का एक्सेस नहीं होता और योगियों को भी चरण कमलों का एक्सेस नहीं होता। ये सुनकर महाराज पृथु के आईब्रोज ऐसे ऊपर हो गए और वो ऐसे नॉड किया उन्होंने, क्योंकि उनको सच में बहुत सरप्राइज लगा था कि जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इतने सालों साल तक योग सिद्धि करते हैं उनको भी कृष्ण के चरण कमलों का ये नहीं मिलता, दर्शन नहीं होता। सो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी हार्डवर्क, इतना हार्डवर्क, ये तो मतलब डोंकी हार्डवर्क ही हो गया। फिर जैसे गधा बहुत मेहनत करता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको घास ही मिलती है खाने को, ऐसे कोई बहुत लैविश कुछ खाना नहीं मिलता। लेकिन वही अगर घोड़ा किसी रेस में जीत जाए उसको अलग अलग चने मिलेंगे, उसको अलग अलग खाना, उसके अलग अलग लड्डू बना के दिए जाते हैं गुड़ चने के, तो उसकी अलग अलग डिशेस तो मिलती है घोड़े को एटलीस्ट। लेकिन डोंकी वर्क जो करता है, गलत दिशा में जो मेहनत करता है, उसको एंड में तो घास ही मिलनी है, चाहे वो कम मेहनत करे चाहे ज्यादा करे। तो ये डोंकी वर्क हो गया, मतलब गलत दिशा में बहुत मेहनत करना। तो गलत दिशा में भी योगी भी बहुत गलत दिशा में मेहनत करते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए मेहनत करते हैं। ज्ञानी भी बहुत ज्यादा करते हैं, परमात्मा को जानना है, इंटेलिजेंस से जानना है परमात्मा को, इंटेलिजेंस से ब्रह्म ज्योति को जानना है। तो पृथु महाराज वॉज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड और उन्होंने ऐसे नॉड किया। पृथु महाराज अंडरस्टूड दैट डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा वॉज ओनली द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल पाथ। फिर पृथु महाराज को पता चला कि सिर्फ डिवोशनल सर्विस, व्हाट इज डिवोशनल सर्विस? डिवोशनल सर्विस का मतलब क्या होता है? डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा भक्ति भाव। तो कृष्ण भक्ति करना ही एक्चुअल स्पिरिचुअल पाथ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल पाथ? माता जी भक्ति डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। लिखो, डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल पाथ। फिर पृथु महाराज ने फिर कंक्लूड किया, क्योंकि ज्ञानी भी माइनस हो गए, योगी भी माइनस हो गए, बचे भक्त। सो डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल पाथ।
आपको ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आधा टाइम ब्रह्म ज्योति को एक्सप्लोर करके आ जाते हैं, आधा टाइम परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करता है, आधा टाइम बहुत सारे बुक्स पढ़ते रहते हैं, अपनी फिलोसॉफी लेकर आते हैं। तो मेंटल कॉन्कॉक्शन बहुत होते हैं, लेकिन भक्ति का डायरेक्ट जो मार्ग है वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल मार्ग है, सबसे बेस्ट है। डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल पाथ। ये रियलाइजेशन हुआ पृथु महाराज को। नाउ सनत कुमार एक्सप्रेशन बिकेम ग्रेव। अभी अभी तक तो सनत कुमार बहुत स्माइल करके इंफॉर्मेशन दे रहे थे, अभी वो थोड़े से सीरियस हुए और उन्होंने कहा, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज लाइक एन ओशन फिल्ड विद डेंजरस शार्क्स। ये मटीरियल वर्ल्ड जो है ये एक डेंजरस शार्क्स से भरा हुआ भौतिक जगत है। किससे भरा हुआ है? डेंजरस शार्क्स। And the Lord's lotus feet are like boat to cross over the ocean. कृष्णा के चरण कमल किसकी तरह है? बोट की तरह। बोट की तरह। बोट में बैठोगे तो ओशन पार कर पाओगे। तो इस मटेरियल वर्ल्ड को किसकी तरह कंपेयर किया गया है? एक ओशन, बड़ा सा समंदर जिसमें शार्क्स ही शार्क्स है। और कृष्णा के चरण कमल क्या है? तो बताओ, अभी फिर से बताओ, मटेरियल वर्ल्ड कैसा समंदर है, कैसा ओशन है? माता जी जिसमें बहुत डेंजरस शार्क्स है। एंड उसमें कौन सी बोट में बैठे हुए तो पार कर जाए? माता जी कृष्णा के लोटस फीट। शाबाश। सो material world is compared to the ocean of dangerous sharks and Krishna's lotus feet is compared to the boat on which you can cross over the ocean. समझ आई बात? सो टेक शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। समंदर में अगर फंसे हो तो आपको किसी ना किसी बोट में तो बैठना पड़ेगा। इमेजिन करो, आपको समंदर के सेंटर में जाके कोई फेंक रहा है नीचे, आप कितना भी स्विमिंग करते रहो, आपको बीच मिलेगा ही नहीं, किनारा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि समंदर बहुत बड़ा होता है या नहीं होता? समंदर के सेंटर में कोई डालेगा, आपको कोई आइलैंड ही नहीं दिख रहा, ना लेफ्ट में आइलैंड दिख रहा है ना राइट में आइलैंड दिख रहा है। सामने देखो तो ऐसा लग रहा है समंदर डायरेक्टली स्काई से ये हो रहा है, मीट कर रहा है। लेफ्ट में देखो तो भी लग रहा है कि समंदर और स्काई कनेक्ट हो रहे, राइट में देखो तो भी समंदर और स्काई कनेक्ट हो रहे, पीछे देखो तो भी समंदर और स्काई कनेक्ट हो रहे। आप किस दिशा में स्विमिंग करोगे? लैंड ही नहीं दिख रही कहीं पे, स्काई और वाटर इतना ही दिख रहा है, तो किस दिशा में स्विमिंग करोगे? आपको अगर पानी में फेंकेगा कोई, कहीं से भी लैंड नहीं दिख रही है, तो किस डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे? रैंडमली करोगे ना, पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में करना है। अब मानो अचानक से बोट दिख जाती है वहां पे, तो किस डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे? माता जी जिस डायरेक्शन में बोट है उस डायरेक्शन अब में। समझ में आया? और बोट से किसी ने अगर नीचे रस्सी फेंकी तो क्या करोगे? माता जी उस रस्सी को पकड़ लेंगे। तो ये बोट क्या है? कृष्णा के लोटस फीट। शाबाश। और वो रस्सी फेंकी है वो क्या है? माता जी डिवोशनल डिवोशनल सर्विस। हाँ, और वो रस्सी जिसने फेंकी है वो कौन है? कृष्णा। गुरु। जिसने रस्सी फेंकी है वो कौन है? गुरु। तो कृष्णा भेजते हैं ना, एक बोट को भेजते हैं, खुद आते हैं चरण कमल लेकर, गुरु को भी भेजते हैं। प्रभुपाद आए ना इतने सारे बुक्स लेकर, गुरु आए या नहीं आए? यस रस्सी माता जी। फेंकी ना, ये रस्सी क्या है? सेवा है या नहीं है? डिवोशनल सर्विस। किसी ना किसी यस माता। तरीके से हम बुक्स रीड कर रहे हैं, कीर्तन करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, ये क्या है? रस्सी क्या है? डिवोशनल सर्विस। आप समझ डिवोशनल। रहे हैं, समंदर में फंसने के बाद किस दिशा में स्विमिंग करनी होती है? माता जी जिस दिशा में ना बोट है। शाबाश। और उस बोट में चढ़ना होता है, आलस नहीं करना होता। रस्सी फेंकी है तो रस्सी को पकड़ने की मेहनत करनी होती है, हाँ या ना? सनत कुमार कह हाँ रहे माता। थे। शाबाश। सो टेक शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा। बोट दिख रही है तो चढ़ जाओ बोट पे, रस्सी को पकड़ो और चढ़ जाओ। रस्सी क्या है? श्रीमद् भागवतम। रस्सी क्या है? भगवत श्रीमद् भागवतम। और भगवत गीता।
और क्या है रस्सी? चैंटिंग। तो ये तीन चीजें पकड़ो, रस्सी को पकड़ो और बोट में चढ़ो, हाँ या ना? यस और नो? तो यस सनत माता जी। कुमार कह रहे टेक द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड एंड बोर्ड द बोट, अदरवाइज क्रॉसिंग द डेंजरस ओशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मतलब भूल ही जाओ, फिर भूल ही जाओ, इम्पॉसिबल है। ओशन को आप क्रॉस कर सकते हो जब कहा लैंड ही नहीं दिख रही है, कहा किस डायरेक्शन में स्विमिंग करना है पता ही नहीं है, तो आप क्रॉस कर पाओगे ओशन को? नो माता जी। नहीं ना। अभी मटेरियल वर्ल्ड को ओशन क्यों बोला है? क्योंकि बार बार हमें आत्मा को जन्म लेती है ना, पुनर्जन्म होता है ना आत्मा का, बार बार अलग अलग शरीर में जाती है ना आत्मा, जाती है नहीं? जाती है माता जी। King Prithu felt enlightened and captivated by words of son of Lord Brahma. पृथु महाराज को ना ये सुनकर बहुत ज्यादा कैप्टिवेट हो गए, वो बहुत ज्यादा ऐसे अलर्ट हो गए ये सुनकर। उनको ये एनोलॉजी बहुत अच्छी लगी कि हाँ सच है, हम समंदर में फंसे हुए लोग ही तो है, हम बार बार जन्म लेते ही रह रहे, पुनर्जन्म करे जा रहे, हमारा पुनर्जन्म रुक ही नहीं रहा है, तो हम फंस ही गए हैं ना समंदर में। नहीं तो पुनर्जन्म रुक जाना था, अभी भी जन्म नहीं लेना था, हमने लिया ना, हमने फिर भी जन्म। इसका मतलब हम समंदर में फंसे हुए हैं और हमें डिवोशनल सर्विस कृष्णा दे रहे हैं, बोट भी आ रही है। गो हैव वाटर एंड कम, ब्रिंग मी ऑल्सो वाटर, गेट मी वाटर। So King Prithu felt enlightened and captivated by words of son of Lord Brahma. O great Brahman, he praised. The Supreme Lord told me that you would come and grace me with your presence. तो पृथु महाराज ने कहा, चारों सनत कुमारों को प्रणाम किया और उन्होंने बोला ओ ग्रेट ब्राह्मण, मुझे विष्णु भगवान ने ऑलरेडी बताया था कि आप आओगे और मुझे ये सारे ब्लेसिंग्स दोगे। आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो ये नॉर्मली कोई देने वाला मिलता नहीं है। आप बताओ कितने टीचर्स है कि स्कूल में जाते हैं और ये सनत कुमारों ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो देते हैं? आज तक 3 स्टेप फॉर्मूला किसी टीचर ने दिया है? किसी भी नो कॉलेज माता में जी। सिखाया जा रहा? मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, लॉ कॉलेज हो गया, साइंटिस्ट को भी कोई सिखा रहा है क्या उनके यहाँ पे जाकर? नहीं जा, राइट? तो ये नॉलेज बहुत रेयर है। तो विष्णु भगवान ने जब यज्ञ में प्रकट हुए थे, विष्णु भगवान, उन्होंने पृथु महाराज को बोला था कि ब्रह्मा जी के 4 बेटे आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हें बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे के जाएंगे, तो उनकी बातें सुनना, तुम्हें जरूरी पड़ेंगी, तुम्हें राज्य करने में आसानी होगी। अगर राजा को पता ही नहीं होगा ना कि नॉन डिवोटीज को कैसे रूल करना है, खासकर राजा अगर डिवोटी है तो उसको नहीं समझ में आता कि नॉन डिवोटीज को रूल कैसे करना है। चांसेस आर कि वो नॉन डिवोटी को बहुत पनिश भी कर सकता है, गलत काम किया इसलिए बार बार पनिश करे, क्योंकि उसको और कोई तरीका ही समझ में नहीं आ रहा नॉन डिवोटीज की सेंस ग्रेटिफिकेशन बंद करने का। तो कई सारे ऐसे राजा होकर गए, न्याय के नाम पे उन्होंने, जिन्होंने पाप किया है उनके हाथ काट डालना, पाव काट डालना, जिह्वा कट कर देनी उनकी, कभी कान कट कर देने, नाक काट देने, तो ऐसे करके बॉडी पार्ट्स काट के ऐसे गांव के सामने लटका के गांव में टेरर पैदा करना ताकि कोई गलत काम ना करे। तो ऐसी वाली पनिशमेंट भी दी है। लेकिन यहाँ पे सनत कुमार आके बताते हैं कि देखो नॉन डिवोटीज किस तकलीफ से जा रहे हैं, पहले समझो। नॉन डिवोटीज को उनकी मटीरियल डिजायर्स बहुत तंग करती है, उनके सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा, उनके सपने पूरे नहीं होते तो उनको बहुत तकलीफ होती है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो बड़ी तकलीफ होती है। और आधा समय तो वो पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और फिर पैसा कमाने के बाद पैसे को खर्च करने के बारे में सोचते हैं, तो ये एक्चुअल में बड़े दुखी होते हैं। तो हे राजन, तुम समझो नॉन डिवोटीज को, इनको अगर तुम्हें डिवोटी बनाना है, इनसे अगर तुम्हें धर्म का पालन करवाना है, ये लोग अपना कर्तव्य करना भी छोड़ देते हैं। नॉन डिवोटीज होते हैं, इनको ना अपने माता पिता का ख्याल रखना होता है, ना अपने पिताजी के सपनों का कुछ पड़ा होता है, ना माता का केयर करनी होती है इनको। इनको आगे जाके शादी करके बच्चे भी नहीं करने होते, कभी कभी इनको शादी ही नहीं करनी होती। और शादी ना करो तो चलो ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, कुछ तो बन जाओ, वो भी नहीं करना होता इनको। इनको इंद्रिय तृप्ति करनी होती है, कभी कभी शादी करनी होती है लेकिन बच्चे नहीं करने होते, उसमें भी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति, घूमना है, पूरे देश घूमने हैं लेकिन बच्चे नहीं करने। तो होता क्या है ना कि इसकी वजह से एक राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो पृथु महाराज को पता होना चाहिए कि उनके राज्य में अगर ऐसे ऐसे यंग लोग होने लग गए
जो शादी कर रहे हैं लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए मना कर रहे हैं, तो पृथु महाराज का राज्य जल्दी ही डेंजर में आने वाला है, खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि एक समय आएगा जहां पे सारे बूढ़े लोग बिना किसी बच्चे केयर करने के लिए है नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी मर रहे हैं। और फिर बच्चे हैं नहीं तो कंट्री में एक्टिव काम करने के लिए, खेती करने के लिए कोई यंग इंसान नहीं मिल रहा, या फिर जो भी हेल्पर होते हैं हेल्प करने के लिए कोई यंग इंसान नहीं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ना आर्मी के लिए कोई यंग मिल रहा है। यंग एनर्जेटिक बूढ़े लोग नहीं बन सकते, आर्मी में जा सकते, छोटे छोटे बच्चे भी आर्मी में नहीं जा सकते। तो आपको यंग लोग चाहिए होते हैं आर्मी में, यंग लोग चाहिए होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, यंग लोग चाहिए होते हैं बिजनेस करने के लिए। तो यंग लोग देश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पृथु महाराज के राज्य में अगर ऐसी नास्तिक लोग रहे जो वर्णाश्रम धर्म ही पालन नहीं करते, तो पृथु महाराज का राज्य फेलियर कहलाएगा। तो विष्णु भगवान को ये पता था कि ये रिस्क हर राजा को लेनी पड़ती है। जब भी आप राजा बन रहे हो तो आपको ऐसे समाज को रीडायरेक्ट करना पड़ता है जो सिर्फ अपने सेल्फिशली अपनी खुशी के बारे में सोच रहा है, और वो जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहता, ना बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, ना पति की, ना पत्नी की, ना माँ बाप की, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं उठानी है। सिर्फ अपना पैसा कमाना है और कंफर्टेबल जीना है, इतना ही उनका उद्देश्य होता है। तो ऐसे सिटीजन्स का क्या किया जाए, इसका जवाब पृथु महाराज के पास होना चाहिए। क्योंकि ऐसे सिटीजन्स को सिर्फ मारने से कुछ नहीं होगा, आप जबरदस्ती किसी को बोल नहीं सकते कि आप बच्चे करो। ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी सनत कुमारों से बच्चे नहीं पैदा कर पाए। ब्रह्मा जी ने इतने सारे प्रचेताज थे, उनसे भी ब्रह्मा जी के जबरदस्ती दक्ष उनसे बच्चे नहीं करवा पाया। तो यू कैन नॉट फोर्स दीज थिंग्स। लेकिन आप राज्य कर रहे हो तो आसपास आप वर्णाश्रम धर्म की अवेयरनेस फैला सकते हो। आउट ऑफ 10 8 लोगों को अगर वर्णाश्रम धर्म फॉलो करेंगे तो बाकी 2 लोगों को भी मोटिवेशन मिल ही जाती है वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करने की। आउट ऑफ 10 अगर 8 लोग भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो बाकी 2 लोग अपने आप ही भक्ति मार्ग पे चल सकते हैं। तो ये सारे सीक्रेट्स जो है वो सनत कुमारों ने पृथु महाराज को कैसे कंट्री का रूलर बनना है और सिटीजन्स के पाप अपने ऊपर ना लगे, इसलिए सिटीजन्स से कैसे भक्ति करवानी है, इसके बारे में सनत कुमारों ने उनको इंस्ट्रक्शन दी। तो अभी पृथु महाराज बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे थे और उन्होंने बोला कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ने मुझे बताया था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे बताया था आप आओगे और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दोगे राज्य करने के बारे में। कहते कि यू कैरी द लॉर्ड्स कंपैशन इन योर हार्ट। ये सच है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा भक्त सच में रियल भक्त है कृष्णा का, अगर आपको इफ देर इज एनी साइन इन दिस एंटायर यूनिवर्स टू आइडेंटिफाई हु इज रियली रियली अ जेन्युइन डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो आपको उस भक्त के अंदर कंपैशन दिखेगा। कंपैशन इज कृष्णाज क्वालिटी जो शिव जी के पास भी थी। जब शिव जी का अपमान हो रहा था ना पूरी असेंबली में, दक्ष बहुत ज्यादा अपमान कर रहा था, तो शिव जी ने इतना कंपैशन दिखाया दक्ष पे, ना श्राप दिया, उठ के बैठो, ना श्राप दिया, ना उनको कुछ आंखें दिखाई, ना उल्टा बोला। क्या किया दक्ष शिव जी ने? शिव जी तो बस वहां से वॉकआउट कर गए। क्यों? क्योंकि और शिव जी वापस जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि गुस्से में फ्यूम हो रहे थे, कानों से धुआं निकल रहा था, गुस्से से कैसे वैसे तांडव कर रहे थे, या अपने हार्ट में गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं था। शिव जी ने पार्वती को बताया भी कि हे पार्वती मुझे तो गुस्सा भी नहीं आया इसका। सती को बताया उन्होंने कि मुझे तो तुम्हारे पिताजी का गुस्सा भी नहीं आया है, मैं ऑफेंड भी नहीं हुआ हूँ तुम्हारे पिताजी ने जो भी बोला है। मैं तो प्योरली तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पिताजी को मैं पसंद नहीं हूँ, तो तुम जाओ मत वहां पे, तुम्हारा अपमान कर देंगे। तो ये साइन थी शिव जी के कंपैशन की। और शिव जी ने फिर जब भगवान प्रकट हुए यज्ञ में, शिव जी ने बोला भी कि हे भगवान आप पे मेडिटेट करते करते और आपकी कथा सुनते सुनते मेरे हृदय में इतना कंपैशन आ गया है कि मैं आपकी ही तरह लोगों को माफ करने लगा हूँ। मतलब माफ करने की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे बुरा ही नहीं लगता। लोग मेरे बारे में सामने भी बहुत बुरा बोल रहे हो ना तो मुझे बुरा ही नहीं लगता, पीछे बोलेंगे तो और ही बात, वो तो बिल्कुल भी नहीं बुरा लगेगा, लेकिन सामने भी मेरे मुंह पे, मेरे चिन के यहाँ पे ऐसे 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 आके सर अपना ऐसे ऐसे करके मुंह पे इतने पास आके मेरा इंसल्ट करते हैं तो भी मुझे बुरा नहीं लगता। इतना आपकी कंपैशनेट क्वालिटी मेरे अंदर आ गई है।
तो ये जेन्युइन आपको डिवोशनल कैरेक्टरिस्टिक होती है एक प्योर डिवोटी में। तो आपको सच में अगर अपने आप को गॉज करना है कि क्या मेरी भक्ति में मैं कृष्ण की भक्ति सिंसियरली कर रहा हूँ, क्या मैं ऑनेस्ट हूँ, ये अगर पता करना है ना, तो अपने हृदय में कितना कंपैशन आया है उसको टटोल लेना। क्या आपको कंपैशन फील होता है लोगों के लिए जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं? क्या उनके लिए कंपैशन फील होता है, या गुस्सा आता है, उनको मारने का मन करता है, या उनका बदला लेने का मन करता है? अगर ऐसा मन करता है तो इसका मतलब भक्ति भाव अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, इसका मतलब हृदय में कृष्णा की कंपैशनेट क्वालिटी नहीं आई है। तो पृथु महाराज कह रहे सनत कुमारों को कि आप तो पूरी तरह कृष्ण भगवान का कंपैशन अपने हृदय में लेके घूम रहे हो। ये सनत कुमारों को ब्लेसिंग कब मिली थी? सनत कुमार विजिट करने गए थे नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए। अब जय विजय जो वैकुंठ के द्वार पे थे, तो उन्होंने उनको रोका। तो सनत कुमारों को गुस्सा आया कि आप कौन होते हो हमें रोकने के लिए, हमें तो नारायण भगवान को मिलना है। लेकिन जय विजय ने कहा कि उन्होंने हम आपको ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते, आपको पहले बताना होगा आप कौन हो, किस लिए आए हो एंड ऑल दैट। तो इतने में सनत कुमारों को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनको श्राप दिया। तो श्राप दिया कि आपको अगले 3 जन्म जो है मर्त्य लोक में जाकर असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। असुर योनि मतलब बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली होती है, वो बिल्कुल भी कृष्ण का नाम नहीं लेते। नहीं। फिर नारायण भगवान आ गए। नारायण भगवान जुप करके आ गए अपने गरुड़ पे बैठ के। अब जैसे ही वो भगवान आ गए, तो हुआ क्या, उनके गले में तुलसी माता की माला थी, और उनके चरण कमलों पे भी तुलसी माता का पत्ता ऐसे चिपका हुआ था। तो सनत कुमारों ने ऐसे देखा और उनको सिर्फ फ्रैग्रेंस आया, उन्होंने तो ऊपर उठ के देखा भी नहीं था। वो 5 साल के छोटे छोटे टिंगे टिंगे बच्चे हैं, हाइट में भी बड़े छोटे हैं। अब नारायण भगवान इतने हैंडसम, इतने लंबे, इतने बड़े, गरुड़ ही उनसे 200 टाइम्स लंबा होगा, और उससे भी ऊपर नारायण भगवान बैठे हैं। तो सनत कुमारों का तो सर भी नहीं, ऐसे ऊपर करेंगे तो भी नहीं दिखेंगे उनको, लेकिन उनको उनके चरण कमल दिख गए। और दिखने देखने से पहले फ्रैग्रेंस आई। तो फ्रैग्रेंस किसकी थी? तुलसी माता के पत्तों की फ्रैग्रेंस थी। जो तुलसी माता भगवान को अर्पण की जाती, उसका फ्रैग्रेंस। वो फ्रैग्रेंस नाक के अंदर गया रे गया, हृदय में भक्ति उतर गई थी। इतनी पावर होती है शुद्ध भक्त का संग करने की। तुलसी माता इज सच अ प्योर डिवोटी। सिर्फ उसकी फ्रैग्रेंस से सनत कुमार पहले जो इतना ज्यादा मेडिटेशन करने वाले बच्चे थे, इतना मेडिटेट करते थे भगवान पे, मतलब डायरेक्टली रूप पे मेडिटेट नहीं करते थे, ज्योति पे मेडिटेट करते थे, लाइट पे एंड ऑल दैट। लेकिन जैसी फ्रैग्रेंस आया उसके बाद वो भगवान का रूप कभी भूल ही नहीं पाए। उनके हृदय में सारे कृष्णा के अच्छे अच्छे गुण आके स्थित हो गए। तो ये होता है कृष्णा के चरण कमलों से अटैच होने का मैजिक। दिस इज द मैजिकल पावर दैट यू गेट व्हेन यू गेट अटैच टू कृष्णाज लोटस फीट। सिर्फ अटैच हो जाना है, आपके अंदर कृष्णा का कंपैशन आ जाएगा, आपके अंदर कृष्णा का रिनंसिएशन आ जाएगा, आपके अंदर कृष्णा की ब्यूटी आ जाएगी, सब कुछ कृष्णा का नॉलेज आ जाएगा, हृदय में सारा ज्ञान आ जाएगा, और फिर काइंडनेस आ जाएगी, सारी अच्छी क्वालिटीज आ जाती है, ऑनेस्टी भी आ जाती है, सिंसेरिटी भी आ जाती है। अगर किसी के अंदर ये नहीं है, तो इसका मतलब भक्ति भाव थोड़ा सा कम पड़ रहा है, याद नहीं कर रहे हो इनफ कृष्णा को। कृष्णा को छोड़कर बाकी चीजों याद आ रही है, लेकिन कृष्णा याद नहीं आ रहे। सो पृथु महाराज ने कहा कि आई वॉन्ट टू रीपे योर काइंडनेस। ओ सनत कुमार महाराज कहते, आपने मुझे इतना काइंडनेस दिया है, तो मुझे आपकी काइंडनेस रीपे करनी है। श्रीमद् भागवतम में आपको ये डायलॉग इतनी बार सुनने को मिलेगा। जहां जहां पे शुद्ध भक्त है, वो बोलते ही है भगवान को, भगवान को भी बहुत बार बोलते कि हे भगवान, मैं आपका काइंडनेस कैसे रीपे करूं। तो श्रीमद् भागवतम का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी आप पे कोई काइंडनेस दिखाता है ना, तो वो काइंडनेस रखनी नहीं है अपने पास, उसको रिटर्न करनी ही करनी है। वो डेट हो जाता है हमारे ऊपर उसका कर्जा हो जाता है। अगर कोई आप पे काइंडनेस दिखाता है, तो कोई भी आप पे काइंडनेस दिखाता है ना, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं कब रिटर्न करूं, मैं कब रिटर्न करूं। रिटर्न तो करना ही करना है। सही बात है। तो काइंडनेस जो है उसका डेट होता है। तो वैसे ही अभी पृथु महाराज को लगा, सनत कुमार इतने ब्रह्मलोक से आए हैं मुझसे मिलने के लिए, इतनी काइंडनेस दिखाई, इतना वक्त बिताया, मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दी,
ये तो बहुत बड़ी बात है। सनत कुमारों ने तो बहुत ज्यादा बड़ा त्याग किया है, अपने वक्त का त्याग किया है, अपनी एनर्जी का त्याग किया है, अपना टाइम दिया है। तो ये अगर इतने बड़े उपकार दिखा रहे हैं, मुझे भगवान के इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं भगवान के बारे में, मुझे राज्य कैसे करना है इसका एक्सपोजर दे रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली राजा का क्या होता है ना, राजा को देश दिखता नहीं है, प्रजा दिखती नहीं है। राजा को वो दिखता है जो उसके दरबार के लोग उसको दिखा रहे हैं। राजा के अंडर जितने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ने अगर ऐसे बोला कि हमारे देश में 532 गांव है, 800 टाउन्स है, 30 सिटीज है, और हर जगह हमने अन्न का सारा सप्लाई कर दिया है। अगर उन्होंने राजा को ऐसे रिपोर्ट दी तो राजा सोचेगा हाँ, हो रहा है। अगर उन्होंने रिपोर्ट दी राजा को कि वहां से वहां नदी बह रही है, यहाँ के गांव वालों को वहां जाना आ नहीं रहा है, वहां पे ब्रिज की सारी व्यवस्था हो गई है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 6 महीने पहले शुरू हुआ था, अभी समाप्त हो चुका है, तो राजा को अपनी आंखों से कुछ नहीं दिख रहा। राजा तो अपने मिनिस्टर्स की आंखों से देश को देख रहा है। तो राजा को पता ही नहीं है ओरिजिनली देश में क्या हो रहा है। इसलिए राजा को प्रजा के बारे में ज्ञान नहीं मिलता कि एक्चुअल में प्रजा के दुख क्या है। उनको वो सुनाई देता है जो उसके मिनिस्टर्स बता रहे हैं, उनको वो दिखाई देता है जो मिनिस्टर्स दिखा रहे हैं। तो इसलिए राजा को गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ जाती है। तब कभी नारद मुनि आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है बताने के लिए। इस बार पृथु महाराज को ये आए बताने के लिए, सनत कुमार आए। तो पृथु महाराज को अब पता नहीं चल रहा था मैं कैसे थैंक यू बोलूं। आपने इतनी काइंडनेस दिखाई है, आपने इतना टाइम दिया मुझे, अपनी एनर्जी दी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा रेपुटेशन अच्छा बना रहे। कोई ये ना बोले कि पृथु महाराज तो भाई बिल्कुल ही गए गुजरे राजा है। मेरी कीर्ति बनाए रहे, बनी रहे अनंत काल तक, मेरे अंडर राज्य अच्छा रहे, इसके लिए आपको चिंता है, और आप मुझे आकर गाइडेंस दे रहे हो। इसलिए कहते आई सिंपली डोंट नो हाउ टू रीपे योर काइंडनेस। कहते मुझे नहीं पता कि मैं आपकी काइंडनेस कैसे रीपे करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ। ठीक है, येट द ओनली थिंग आई हैव टू ऑफर यू इज प्रसादम ऑफ ग्रेट सेंट्स। कहते मेरे पास एक ही चीज है आपको देने के लिए, बड़े बड़े संत महात्मा है उनका महाप्रसाद, उन्होंने खाया हुआ महाप्रसाद, इतना ही है। बाकी मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ। देखो एक राजा बोल रहा है सनत कुमारों को, उनका स्टैंडर्ड देखो कितना हाई है। राजा को किसी को भी खरीदना सबसे आसान बात है ना। थोड़े से हीरे डालने हैं, थोड़े से मोती डालने हैं, थोड़ा सोना डालना है, थोड़ा चांदी डालना है, कोई भी इंसान वो खरीद सकता है। लेकिन बड़े बड़े भक्तों को खरीदना इतना आसान नहीं होता। भक्तों के सामने पैसे फेंको, भक्त को आप पैसे से कर नहीं खरीद सकते। भक्त वही चूज करेगा जो कृष्णा फेवर करेंगे। तो आप पैसे से भक्तों को नहीं खरीद सकते। तो इसलिए राजा ने कहा मेरे पास आपको देने लायक कुछ नहीं है प्रसादम के अलावा, वो भी बड़े बड़े संत महात्माओं का। बाकी मैं क्या ही दे सकता हूँ आपको। सबसे बड़ा सोना, सबसे बड़ा हीरा तो आपके पास ऑलरेडी है। क्या हीरा है भक्तों के पास? हरि नाम। सही बात है, हरि नाम का हीरा आपके पास ऑलरेडी है। So the king kneeled gratefully in front of the four saints and said, फिर नील डाउन हुए, पृथु महाराज अपने घुटने पे बैठ गए उनके सामने और हाथ जोड़े और कहा प्लीज एक्सेप्ट माई लाइफ। कहते मेरा पूरा जीवन मैं आपको अर्पण करता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माई फैमिली, माई बिलोंगिंग्स, माई किंगडम, माई स्ट्रेंथ, माई लैंड एंड ऑल माई वेल्थ, दे आर ऑल योर्स। तो पृथु महाराज ने अपना सर्वस्व दे डाला सनत कुमारों को, सब कुछ दे डाला। कहते कि आप में मुझे एक्सेप्ट करो, मेरी पूरी फैमिली को एक्सेप्ट करो। इसका एक्चुअल मतलब पता है क्या है? वी आर नाउ योर स्लेव्स। हम आपके दास और दासी बन गए, मेरे बच्चे भी आपके दास बन गए, मेरी पत्नी भी आपकी दासी बन गई है, मैं भी आपका दास बन गया हूँ। तो हमारी पूरी फैमिली को आप एक्सेप्ट करो। मैं राजा हूँ, जितना भी पूरे पृथ्वी का जितनी भी लैंड है जो राजा के अंडर आती है, वो सारी लैंड आप ले लो। जितना भी मेरे एक बड़ा सा हॉल भरा हुआ है, ढेर सारे कबर्ड्स भरे हुए हैं, ढेर सारे ट्रंक भरे हुए हैं हीरे मोती वगैरह सारे लक्ष्मी से, वो सब कुछ आप ले लो, प्लीज एक्सेप्ट करो, वो भी आप ले लो। मेरा जो कुछ भी है, मेरे पास रथ होगा, 800 घोड़े होंगे, 1400 रथ होंगे, ढेर सारे हाथी होंगे,
गाय होंगी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में, वो भी आप सब कुछ ले लो। तो ऐसे करके उनकी काइंडनेस रिपे करने के लिए पृथु महाराज के पास कुछ नहीं था, तो पृथु महाराज ने बोला आप सब कुछ ले लो, हमें भी ले लो, पूरी तरह हमारी फैमिली को भी एक्सेप्ट कर लो। इस तरीके से एक्सेप्ट एवरीथिंग इज योर्स, आई डोंट वांट टू कीप एनीथिंग नियर मी। ऐसे करके पृथु महाराज ने अपना मुकुट निकाल के सनत कुमारों के सामने रख दिया। मुकुट निकाला, फिर पृथु महाराज ने अपने एंकलेट्स निकाले, हाथ के कड़े निकाले, गले की ज्वेलरी निकाली, सब कुछ ऐसे सारी ज्वेलरी जो पहनी थी वो सारी निकाल के सनत कुमारों के सामने रखी और कहते कि मैं आज से मैं आपका दास हूँ, मैं आप सब कुछ मेरे हाथ से ले सकते हो, आपने जो मुझ पे कृपा दिखाई है, देर इज नो अदर वे आई कैन रीपे यू। ऐसे करके राजा ने अपना सर्वस्व लुटा दिया सनत कुमारों के इंस्ट्रक्शंस पे। अब समझ में आ रही है इंस्ट्रक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसको आज की भौतिक जगत की लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। भागवतम सुनते हैं लेकिन लिखते नहीं है कि सनत कुमार ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, याद नहीं रखते, या फिर याद नहीं रखते, या फिर पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं, उस पे कॉन्टम्पलेट नहीं करते, उस पे मेडिटेट नहीं करते, बड़े लाइटली ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुगी आत्मा है ना, पिछले 84 लाख योनियों से पहले भी जितनी बार मनुष्य जन्म लिया है ऐसे ही लाइटली तो लिया है। से ऑनेस्टी नहीं दिखाई, सिंसेरिटी नहीं दिखाई, ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाई। लेना है लेकिन वापस नहीं करना है, अंदर तो फीलिंग ही नहीं है, ग्रेटिट्यूड है ही नहीं कि माय गॉड श्रील व्यासदेव आकर श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हम तक पहुंचा रहे हैं। ओ माय गॉड, सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज ने एफर्ट लिया ताकि ये श्रीमद् भागवतम हम पे पहुंचे। अरे सूत गोस्वामी जी ने भी एफर्ट लिया है, मैत्रेय मुनि ने, विदुर ने एफर्ट लिया है, पृथु महाराज ने लीला की है, सनत कुमारों ने लीला की है ताकि ये सारा ज्ञान हम तक पहुंचे। लेकिन हमारे पास तो ग्रेटिट्यूड का ठन ठन गोपाल है, कलयुगी आत्माएं। कोई भी उसमें ग्रांटेड लेने वाली बात है, लेकिन पृथु महाराज देखो ग्रांटेड ले रहे हैं। नाउ दैट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वैदिक स्टैंडर्ड्स बहुत हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होते हैं। इसको नहीं कहते कि बहुत ज्यादा बड़े बंगले में रहना, ज्यादा कार्स रखना, इंग्लिश में अच्छी अच्छी बातें करना, मल्टीपल लैंग्वेजेस आना, इसको बहुत हाई स्टैंडर्ड लिविंग नहीं कहते। वैदिक हाई स्टैंडर्ड लिविंग कहते हैं कि इफ यू टेक काइंडनेस, डू यू गिव इट बैक? आर यू ग्रेटफुल टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस यू गेट? डू यू टेक पीपल फॉर ग्रांटेड? डू यू टेक इंस्ट्रक्शंस ऑफ सनत कुमार फॉर ग्रांटेड? क्या आपने पृथु महाराज के इंस्ट्रक्शंस ग्रांटेड लिए? क्या नारायण भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस पृथु महाराज को बताए क्या उसको ग्रांटेड लिए? क्या डिफरेंस पता है? नारायण भगवान ने पृथु महाराज को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, पृथु महाराज ने सारी सोसाइटी को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर सनत कुमार आए, उन्होंने पृथु महाराज को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? क्या ये सब कुछ ग्रांटेड लिया जा रहा है या इसके लिए कुछ भी कृतज्ञता है हृदय में? थैंक यू वाली कोई फीलिंग है? अगर है तो रिटर्न करना बनता है। पृथु महाराज के अंदर इतना फीलिंग आया थैंक यू वाला कि सनत कुमार वहां से आए हैं, तो उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। हमारे अंदर तो 1 घंटा भी देने का विलिंगनेस नहीं होता कि मैं 1 घंटा बैठू, पृथु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से स्टडी करूं और उसके नोट्स बनाओ, फिर मैं दूसरे दिन 1 घंटा बैठू, नारायण भगवान ने क्या क्या बताया पृथु महाराज को, 1 घंटा बैठू, 1 घंटा ही दे दू। मैं पूरी लाइफ तो नहीं दे सकता, जितना कमाया हुआ सारी लैंड्स है वो तो नहीं दे सकता, अपनी पूरी फैमिली को भी अर्पण नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं फैमिली मेरी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, तो हमें नहीं पता कि हम पूरा सर्वस्व तो नहीं दे सकते। 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल के उनके इंस्ट्रक्शंस को रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, उस पे मेडिटेट कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे उतारूं, इसके बारे में भी तो सोच सकते हैं। अपने अंदर राजा का भाव ला सकते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी ला सकते हैं। वो लीडरशिप क्वालिटी ऑलरेडी है तो उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या छुपा हुआ है, कौन से जेम्स छुपे हुए हैं जो बाकियों को दिख नहीं रहे लेकिन मैं ढूंढ के निकाल सकता हूँ। ट्रस्ट मी, हमने जितना डिस्कस किया है, आप अगर अपना अपना पढ़ोगे ना, आपको जो रिविलेशन होगी ना वो शायद हमें कथा में नहीं हुई होगी। हर एक को एक नई नई रिविलेशन होगी उस इंस्ट्रक्शन में। हर एक के लिए कृष्णा ने एक एक जेम छिपा के रखा है उन इंस्ट्रक्शंस में, जो सिर्फ आपके लिए आपको वो क्लिक होगा, बाकियों को हो सकता है वो क्लिक ना हो। तो हर एक जन जब ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है ना, हर एक जन के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन उसको इतनी ज्यादा
हार्ट पे वो ले लेता है और उसकी जिंदगी बेहतर बना देता है। हर एक जन अलग अलग इंस्ट्रक्शन को सीरियसली ले लेता है। कुछ छुपी हुई चीजें भी उसको हृदय में कृष्णा ज्ञान दे देते हैं, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, और पृथु महाराज की तरह काइंडनेस को रीपे करने वाली क्वालिटी अंदर लानी पड़ेगी। ये नहीं कि हम ले रहे टेकर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी जस्ट लूजर्स, गिवर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी विनर्स। तो गिविंग बैक, गिविंग बैक, गिविंग बैक, जितना हम गिव बैक करेंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर जो है भक्ति भाव बढ़ता रहता है। जितना हम सिर्फ लेने के बारे में सोचते हैं कि हाँ सनत कुमार आए बोल के चले गए, नाउ व्हाट, आई विल डू माय वर्क, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू रीपे द काइंडनेस। तो पृथु महाराज ने बोला कि मैं अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो king looked up the sages and said, you are constantly explaining the path of God consciousness to the world with real conviction. You can never be repaid. कहते कि आप तो अपने लाइफ में कंटिन्यूअसली कृष्णा कॉन्शियसनेस के इंस्ट्रक्शन सबको बता रहे हो। आपकी काइंडनेस तो ये पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ ब्रह्मांड आपको ऑफर करके भी आपकी काइंडनेस को कोई भी रिपे नहीं कर सकता। देखो इतना बड़ा कृपा है प्रभुपाद की हमारे ऊपर, जो कृपा है ना, पूरा ब्रह्मांड हम ऑफर करें किसी दिन उनको, तो भी हम उनकी कृपा को गौज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी बर्बाद होनी थी। प्रभुपाद नहीं होते ना, तो आज हमारे में से कोई मांसाहार कर रहा होता, कोई इंटॉक्सिकेशन कर रहा होता, कोई टीवी देख रहा होता, कोई बाहर जाके पार्टी कर रहा होता, कोई सब गलत ही काम कर रहे होते, सही तो कुछ करना नहीं था, तो लाइफ पूरी बर्बाद हो जानी थी। सो प्रभुपाद के लिए पूरा ब्रह्मांड भी ऑफर करो ना, तो वो भी कम है, इतनी बड़ी कृपा दिखाई है। तो ये सारी आत्माएं होती है ना, कंटिन्यूअसली कृष्ण का गुणगान करके पूरे सब दुनिया में कृष्ण भक्ति फैला रही होती है। तो इनकी काइंडनेस रिपे करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो ऑल आई कैन डू इज होल्ड माई पाम्स टुगेदर, प्लीज बी सेटिस्फाइड विथ योर ओन बेनेवलेंट एक्टिविटीज। कहते कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि मैं हाथ जोड़ सकता हूँ आपके सामने और अपना सब कुछ आपको दे सकता हूँ। आपको सेटिस्फैक्शन अपनी एक्टिविटीज से ही डिराइव कर लो, क्योंकि मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कहती कि आप एक बेनेवलेंट एक्टिविटीज कर रहे हो। व्हाट इज बेनेवलेंट एक्टिविटीज? जो आप भगवान की संतुष्टि के लिए एक्टिविटी करते हो उसको क्या कहा जाता है? बेनेवलेंट। लोगों की संतुष्टि के लिए जो किया जाता है क्या कहते हैं? बेनेवलेंट। ओके, कहते कि आप प्लीज सेटिस्फाई हो जाओ अपनी एक्टिविटीज से, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं। सपोज आज आपके घर में कोई महाराज आए, हम क्या देंगे? कोई महाराज अगर हमारे घर में विजिट आए, आप प्रसादम दे सकते हो, थोड़ा सा वस्त्र दान दे सकते हो, थोड़ा अन्न दान कर सकते हो उनको, और थोड़ा लक्ष्मी दान कर सकते हो। इसके परे जाके आप क्या ही करोगे? एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो ड्रॉप कर सकते हो, एयरपोर्ट से पिकअप कर सकते हो, थोड़ी सी कार सेवा कर लो। इसके ऊपर क्या ही कर सकते हैं? वी रियली डोंट हैव एनी मेरिट्स टू डू एनीथिंग एल्स। तो सन्यासी को अपने बेनेवलेंट एक्टिविटीज से ही सेटिस्फेक्शन डिराइव करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो वो चीजें तो बिन वो हम नहीं करके भी वो संतुष्ट है ही। इट रियली डजेंट मैटर टू देम कि हम उनको बहुत लैविशली ट्रीट कर रहे हैं या हम उनको बहुत ही ज्यादा विनम्रता से ट्रीट कर रहे हैं। हम उनका टेक केयर भी ना करें ना, तो वैसे भी वो लोग वैसे भी खुश रहते हैं। तो वो कृपा करते हैं हमारे घर पे आके, और हम कुछ भी करें वो कम ही है उनके लिए, क्योंकि उनकी काइंडनेस रिपे नहीं हो सकती। उपनिया ने अपनी जिंदगी नाम कर दी है कृष्णा के, और सारे जीवात्माओं को कृष्ण भगवान देने के लिए। सो पृथु महाराज ने कहा कि अपनी सेटिस्फेक्शन आप अपनी एक्टिविटीज से डिराइव करो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। द किंग देन प्लेस्ड हिज हेड एट देयर फीट एंड द फोर कुमारा स्माइल्ड। फिर उसके बाद राजा ने दंडवत किया, अपना सर चारों सनत कुमारों के पैरों पर ऐसे रख दिया। मुकुट तो ऑलरेडी निकाल के रखा था, तो अपना माथा टेका उन्होंने, माथा टेका चरण कमलों पर उनके सनत कुमारों के, और फिर उन्होंने सनत कुमारों ने स्माइल किया। एंड देन दे असेंडेड इनटू द स्काई स्माइलिंग। फिर सनत कुमार उड़ उड़ के चले गए स्काई में, स्माइल करते करते। दे जस्ट असेंडेड टुवर्ड्स द स्काई, मतलब दे स्टार्टेड फ्लाइंग इन द स्काई। ऊपर की दिशा में फ्लाई करते करते सनत कुमार ऊपर चले गए और स्माइल कर रहे थे। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पाद की जय, जय राधा श्याम सुंदर की
जय जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय वृंदावन धाम की जय। जय छोटे भक्तों की जय। जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड हरे नाइट। कृष्णा।